चेतना बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि भोपाल से खबर है जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हलचल दिख रही है। पार्टी दफ्तर में नेताओं का जमावड़ा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से उन्होंने मुलाकात की। बंद कमरे में संगठन से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया गया। कई पदाधिकारियों से भी मिले शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने ये बातचीत की। आपको तस्वीरें सामने आप देख पा रहे होंगे। हालांकि ये तस्वीरें केवल फोटो ऑप की तरह होती हैं, जिसमें एक दूसरे का अभिवादन किया जाता है। चेतन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन, गुलदस्ता लेते हुए, हाथ मिलाते हुए और सोफे पे बैठे हुए तस्वीरें तो आ गई हैं, लेकिन मंथन का परिणाम कब तक सामने आएगा? आखिर ये विजिट अचानक उनकी क्यों हुई? क्या कुछ ऐसी बातें थी जो संगठन से जुड़ी हुई थी, जिनमें सुधार की जरूरत थी? विस्तार दे। कार्यक्रम के आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से उन्होंने मुलाकात की। ये मुलाकात लगभग 15 से 20 मिनट तक बंद कमरे में चली। दोनों ही नेताओं की इस मुलाकात में कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। खासतौर पर जब हेमंत खंडेलवाल ने इस बात की जानकारी दी, बताया गया कि संगठन में जो विस्तार होना है, संगठन में जो नई नियुक्तियां होना है, उन नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा निगम मंडल और प्राधिकरण में जो तमाम नियुक्तियां होना है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। शिवराज चौहान अपने कुछ नेताओं को प्रदेश में और संगठन में एडजस्ट करना चाहते हैं, संगठन के साथ साथ निगम मंडलों में भी एडजस्ट करना चाहते हैं। तो उन लोगों के सूची को लेकर आज हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। दोनों के नेताओं के बीच में लगभग 20 मिनट तक ये मुलाकात बताती है कि बेहद अहम है। शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि उनके जो करीबी नेता, क्योंकि 20 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, ऐसे में प्रदेश से लेकर जिले तक और जिले से लेकर ग्राम पंचायत तक उनके कई सारे अपने चहेते नेता हैं, और उन नेताओं को अब वो एडजस्ट करना चाहते हैं। निगम मंडल प्राधिकरणों में एडजस्ट करना चाहते हैं, प्रदेश कार्य समिति में एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की जो नियुक्तियां हुई थी, उन नियुक्तियों को जब मोहन यादव की सरकार बनी थी, और सरकार के 1 महीने बाद ही उन सभी 46-47 नियुक्तियों को हटा दिया था, यानी कि वो पद पूरी तरीके से खत्म कर दिए थे। अब दोबारा से निगम मंडल की विस्तार की सुगबुगाहट तेज हुई है कि जल्द ही सभी जो निगम मंडल प्राधिकरण है, उनमें नियुक्तियां हुई। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि उनके जो करीबी नेता रहे, प्रदेश सरकार में जिन्होंने बेहतर काम किया है, संगठन में जिन्होंने बेहतर काम किया है, शिवराज सिंह चौहान से जुड़े हुए हैं, अलग अलग सामाजिक संगठनों से वो जुड़े हुए हैं, प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में उनका अच्छा खासा कद है, और उनको वर्चस्व रखने के लिए शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि उनको संगठन में और निगम मंडल में एडजस्ट किया जाए। यही वजह थी कि हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात कर उन्होंने तमाम चीजों को लेकर आज चर्चा की है। तमाम चीजों को लेकर चर्चा की है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री का चर्चा का हिस्सा बनना अपने आप में बड़ी बात है। क्या ये चर्चाएं इनको इधर इसको इधर यही प्रमुखता से थी, या संगठन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बात थी जिसके बारे में अब तक खुलासा नहीं हुआ है? आप पिछले 1 महीने से देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में अपनी गुटबाजी चल रही है, इंदौर में अपनी गुटबाजी चल रही है, सागर में अपनी गुटबाजी चल रही है। तो प्रदेश जो अलग अलग क्षेत्रों में बटा है, सभी नेता चाहते हैं कि उनके चहेते नेताओं को एडजस्ट किया जाए, चाहे वो बीडी शर्मा हो, या कैलाश विजयवर्गीय हो, या शिवराज सिंह चौहान हो। क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में रहे, 20 साल तक वो रहे, 20 साल तक उन्होंने संगठन और सरकार दोनों में समन्वय बना के चला, और दोनों में ही अपने लोगों को किस तरीके से एडजस्ट करना है, ये प्लानिंग, एक रूपरेखा भली भांति वो समझते हैं। यही वजह है कि जिस तरीके से संगठन और सरकार में भी वर्तमान में जो हलचल चल रही है कि उनके नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही, कई जगह से इस तरह की शिकायतें आई, क्योंकि अब नेताओं को एडजस्ट करना एक बड़ी चुनौती, बड़ी बात है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचते हैं प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में, तो एक बड़ा इशारा है। बहुत चीजें ऐसी होती हैं अक्सर ऐसी मीटिंग में जो जल्दी सामने नहीं आती, थोड़ा समय लेकर सामने आती है। चेतन, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। और रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का, जहां पर हनी ट्रैप का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 4 को